उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में प्रदेश व्यापी 35 करोड़ पौधे रोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिंक एक्सप्रेस, भगवानपुर टोल प्लाजा, गीडा सेक्टर 28 के पास कई पौधे लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुब्बारे उड़ाकर इस अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धरती मां ने हमें सब कुछ दिया है, अच्छा वातावरण, आगे बढ़ने के अवसर, अन्न, फल और जल, फिर भी हम उसकी सेहत की चिंता नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये महायज्ञ चल रहा है। भारतीय संस्कृति में धरती को माता माना गया और हम सब उसके पुत्र हैं। मुख्यमंत्री ने चेताया कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मौसम चक्र बिगड़ रहा है, गर्मी सर्दी चरम पर है। आने वाले समय में कई शहर डूबने और जल संकट की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ की कीमत पूरी मानवता चुका रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में उनकी सरकार ने 242 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपण किए हैं और उन्होंने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत एक पौधा जरूर लगाएं। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंदा चोरी और घोटाले के मामले में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। यह अभियान आज दिल्ली में पहले सुंदरकांड का पाठ हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायती पत्र के तौर पर एक पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से हस्ताक्षर अभियान आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जमीनों के घोटाले किए गए, भगवान के नाम पर जो लाखों करोड़ों भक्तों ने पैसे दिए, उन पैसों की चोरी की। जब राम मंदिर बन रहा था तब भी बड़े स्तर की कमीशन खोरी की गई। 40 दिनों में सीसीटीवी के अंदर 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं। 8 महीने की सीसीटीवी रिकॉर्ड डिलीट कर दी गई। केजरीवाल ने कहा, हम सोच रहे थे कि ये ऊपर वाले लोग कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के भाई संगठनों के लोग इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों और चोरों को बचाने में लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर राम भक्त को एक कसम खानी है, जब तक इन चोरों को फांसी की सजा नहीं दिला देनी है, तब तक इस पूरे अभियान को चलाते रहना है। और इसी के मद्देनजर आज से आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार सीईओ के चयन के लिए गठित समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सीईओ पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रशासन या वित्त के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार का हिंदू धर्म का अनुयायी होना भी आवश्यक होगा। सीईओ के चयन के लिए बनाई समिति ने निर्णय लिया है कि सीईओ पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकेंगे। इसके लिए अलग से ईमेल आईडी तैयार की जा रही है। आवेदन प्राप्त होने के बाद चयन समिति उम्मीदवारों के साथ चर्चा करेगी और उसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार चयनित सीईओ की नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर 3 वर्ष के लिए होगी। नियुक्त व्यक्ति को अयोध्या में रहकर ही अपनी सेवाएं देनी होंगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। में 80 से अधिक वीडियो रडार पर है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है, साथ ही सख्त चेतावनी भी दी है। मेरठ में ललिता हत्याकांड के बाद हुए प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस अब पुलिस की जांच के दायरे में आ गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो रहे 80 से अधिक वीडियो, रील और पोस्ट पुलिस के रडार पर है। इनमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, भड़काऊ बयान और भ्रामक
दावे शामिल होने की शिकायतें मिली है। इन शिकायतों के बाद पुलिस सोशल मीडिया सेल ने अपनी डिजिटल निगरानी तेज कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चिन्हित किए गए सभी वीडियो और पोस्ट की तकनीकी जांच की जा रही है। इसमें कंटेंट का सत्यापन, संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान और पोस्ट करने वालों की भूमिका की पड़ताल शामिल है। जांच में कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ललिता गौतम मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक पक्ष पुलिस या कार्रवाई का विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष पुलिस या कार्रवाई का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। जल्द ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले सरकार ने दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने की बात कही है, जिसका संतों ने समर्थन किया है। अयोध्या में कांवड़ यात्रा से पहले होटल और ढाबों के नेम प्लेट को लेकर सियासत और बहस तेज हो गई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उस बयान पर अयोध्या के संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रतिष्ठान के नाम में ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को भ्रम की स्थिति बने। साथ ही यदि कोई ढाबा या होटल मांसाहारी भोजन परोसता है तो इसकी स्पष्ट जानकारी बाहर लिखी जानी चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान तैयारियों के बीच मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान ने अयोध्या के संतों का स्वागत किया है। संतों ने सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। कांवड़ यात्रा भगवान शिव की समर्पित आस्था का महापर्व है और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को सम्मान किया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को भगवान शिव की आराधना के लिए निकलते हैं। ऐसे में किसी भी प्रतिष्ठान में ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे श्रद्धालुओं की आस्था प्रभावित हो। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके करीबियों पर जमीन कब्जाने के आरोप को लेकर जमकर हंगामा हुआ। समाधान दिवस के दिन कई महिलाओं के साथ छाया देवी ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही छाया देवी ने आरोप लगाया कि जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके करीबी बताई जा रही गुड्डा देवी विवादित जमीन पर कब्जा करना चाहती हैं। उन्होंने गुड्डा देवी को गायत्री प्रजापति का सहयोगी बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात शहीद पथ में स्थित विवादित जमीन पर छाया देवी निर्माण कार्य करा रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर गुड्डा देवी ने पुलिस को शिकायत दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ शनिवार को समाधान दिवस पर सुशांत सिटी थाने बुलवाया। सुनवाई के दौरान छाया देवी कई महिलाओं के साथ थाने पहुंची और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जमीन पर मालिकाना हक को लेकर दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूपी का नया 6 लाइन एक्सप्रेसवे कई जिलों की दूरी को समेटेगा। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह करेंगे इस पे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एलिवेटेड रोड से उन्नाव के ग्रीन फील्ड तक सफर भी करेंगे। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कार्यक्रम को कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। प्राधिकरण प्रयास कर रहा है कि कार्यक्रम ऐसे स्थान पर कराया जाए जहां से एक्सप्रेसवे सामने दिखे और लोकार्पण के बाद रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री की फ्लीट कुछ किलोमीटर चलकर सीधे एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड से ग्रीन फील्ड तक पहुंच सके। संभावना जताई जा रही है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी एक्सप्रेसवे पर रक्षा मंत्री के साथ जा सकते हैं और सफर के दौरान भविष्य की योजनाओं को लेकर मौके पर चर्चा भी कर सकते हैं। बता दें कि कई जिलों को यह एक्सप्रेसवे जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं 6 लेन एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित 25 बेड का ट्रामा सेंटर, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और EV चार्जिंग सेंटर सहित अन्य सुविधाओं का मान्यों द्वारा निरीक्षण और अवलोकन भी किया जाएगा। फिरोजाबाद में फायरिंग करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके एक साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। घायल आरोपी को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। ये कार्रवाई 7 जुलाई को आर्य नगर क्षेत्र में अभिषेक पर फायरिंग के मामले में की गई। घटना के बाद थाना उत्तर में मुकदमा दर्ज कर विशेष टीमें गठित की गई थीं। आज मुखबिर की सूचना पर बेंदी की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान
काली बुलेट मोटरसाइकिल पर आए दो संदिग्धों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस के साथ साथ 2 खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त की गई बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है। उत्तराखंड में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 7 जिलों में अलर्ट है और 126 सड़कें अभी बंद है, लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा जारी है। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत समेत 7 जिलों में भारी बारिश, तेज गर्जना और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही बारिश का असर सड़क नेटवर्क पर भी पड़ रहा है और प्रदेश भर में 126 सड़कें बंद हो गई हैं। इसके बावजूद भी चारधाम यात्रा फिलहाल सुचारू रूप से जारी है। पिछले 24 घंटों में मसूरी में 75 मिलीमीटर, मालदेवता में 71 मिलीमीटर, इसके अलावा ऊखीमठ काशीपुर में 52 मिलीमीटर और कालसी में 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।